अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि मुहद्दद इल्म दसा इसकी मश्क नंबर 5.1 की मिसाल हल करेंगे। 5.1 जिस ज़ाब्ते पर डिपेंड करती है वो ज़ाब्ता है फासले का ज़ाब्ता। तो मश्क को समझने से पहले, मश्क की मिसाल हल करने से पहले हम फासले का ज़ाब्ता समझेंगे। फासले का ज़ाब्ता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे उसे अखज़ करते हैं ये देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने दो महवर यहाँ बनाया हूँ, एक्स महवर और वाई महवर। इसमें नुकात मुर्तसिम कर दिया हूँ, एक्स महवर और वाई महवर में यहाँ बना चुका। अब हम दो नुकात लेंगे, दो नुकात कहीं भी ले सकते हैं आप। दोनों का दरमियानी फासला हमको मालूम करना है, ए और बी का। तो इस फासला मालूम करने के लिए हम पहले ज़ाब्ता अखज़ करेंगे। तो ज़ाब्ता देखिए कैसे अखज़ होता है। ए और बी को मैंने जोड़ा यहाँ पे और हमको कता ए बी की लंबाई मालूम करना है, यानी कि ए से लेकर बी तक फासला मालूम करना है। तो मैं बी से यहाँ उम्मत खिंचाऊँ और ए से इस तरह से उम्मत खींचेंगे। उम्मत को आगे बढ़ा सकते हैं आप, मैंने उम्मत खींचा यहाँ पर। ओके, सी पॉइंट दे देंगे इसको 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स समझ लीजिए, यहाँ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर x1 है नुक्ता और यहाँ पर x2 है। हम आम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूला अखज़ कर रहे हैं। ये अदाद न लेते हुए हम उसकी जगह पे ये मुहद्दिद की जगह पर हम x1 मुहद्दिद लेंगे, यहाँ पे x2 मुहद्दिद लेंगे, या y1 रखा मैंने, यहाँ पे y2 रखा। ओके, इस तरह से हम यह मुहद्दिद ले लिया मैंने। ये मुहद्दिद की ज़रूरत नहीं है 1 2 3 4 5 की, ये हम अभी फार्मूला अखज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ x1 लिया और x2, और ये y1 है और ये y2 है। तो अगर गौर करते x1 और x2, अगर मैं इतना फासला अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये 0 से लेकर यहाँ तक x2 है और 0 से लेकर यहाँ तक x1 है। तो x2 में से अगर x1 को माइनस कर देते, x2 यहाँ 0 से लेकर x2 यहाँ तक फासला है और 0 से लेकर x1 यहाँ तक फासला है। अगर x2 में से x1 को माइनस कर देते तो फासला बच जाता है, ये यहाँ पे इतना है ना, x2 माइनस x1। ये जो फासला है यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1 है। तो ये जितना फासला है उतना ही AC के बराबर फासला है। ओके, तो AC का फासला है x1 2 माइनस x1 है। ये देखो AC किसके बराबर है, यहाँ से लेकर इसके बराबर। ओके, ये फासले के बराबर है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 है AC फासला जो है। और ये BC क्या रहेगा, y2 में से y1 को नफ़ी कर देंगे। 0 देखो फासले हमेशा 0 से नापे जाते हैं ऊपर की जानिब। तो यहाँ पे देखो y महवर पर, y एक्सिस पर, तो 0 से y2 है यहाँ तक और इस 0 से लेकर y1 है। अगर 0 से लेकर y1 को नफ़ी कर देंगे y2 में से तो फासला, ये फासला इतना फासला हासिल हो जाएगा। ओके, तो ये फासला किसके बराबर होगा, BC के बराबर ना। देखो BC के बराबर है ना। ओके, क्योंकि वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये फासला B से C फासला कितना होगा, y2 माइनस y1। ओके, देखो यहाँ ये दिख रहा है y2 से लेकर ये y1 तक। ओके, ये y2 माइनस y1 रहेगा। ओके, और ये x2 और माइनस x1 फासला रहेगा। तो हमने BC मालूम कर लिए और AC मालूम कर लिए। क्योंकि हमको मालूम क्या करना है एक्चुअल में, AB फासला AB मालूम करना है। इसके लिए हमने x महवर की और y महवर की मदद ली है यहाँ पर। और ओके, अब ये ACB ये क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस AC स्क्वायर AC का मुरब्बा प्लस BC का मुरब्बा है ना। ये हम यहाँ पे किस की मदद से हमने लिखी है, ये फिथागोरस के मसले की मदद से हमने ये फार्मूला लिखे, ठीक है। ये वित्र का मुरब्बा, एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। ओके, तो AC की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे। BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे और AB का स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमको A से लेकर B तक फासला मालूम करना है, डिस्टेंस AB। तो AB स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस की निशानी होने की वजह से ये पूरा कंप्लीट जो रकम है, पूरा कंप्लीट जो ये अरकान है, ये जज़र में चले जाएंगे। तो ये जज़र में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर A और B के जो मुहद्दिद है x1 y1 है A के मुहद्दिद, और B का मुहद्दिद क्या है यहाँ पर, देखो B के मुहद्दिद देखते हम तो x2 y2 है। तो A का मुहद्दिद x1 y1 है, देखो यहाँ पे x1 और y1 A के मुहद्दिद है, और B के मुहद्दिद क्या है यहाँ पे x2 और y2 है B के मुहद्दिद। ओके, तो अगर A और B इनके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो ऐसी सूरत में AB का जो फासला होगा वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर जजर में इसके मसावी होगा। तो याद रखना है आपको कि अगर दो नुकात हैं, दो नुकात के मौजूद, एक के मौजूद x1 और y1 है और दूसरे के मौजूद x2 और y2 है, तो ऐसी सूरत में दोनों नुकात के दरमियानी फासला x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर और कंप्लीट ये रूट में रहेगा, जजर में रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रख लीजिए और यह है फासले का ज़ाब्ता। तो ये जो ज़ाब्ता है ये फासले का ज़ाब्ता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम मश्क 5.1 में जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि मंदर झैल हर नुकात की जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम करना है। हर नुकात की जोड़ी का दरमियानी फासला हमको मालूम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट्स ए हैं, ए के मौजूद दिए गए, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट दिए 4 और 1 और बी के मौजूद दिए 4 और 1। ये x मौजूद है, ये y मौजूद है ना, x और ये y। तो इसको x1 y1 कहेंगे और इसको x2 y2 कहेंगे। ओके, यहाँ हल की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने a लिखा, b लिखा, इसको मैंने कहा x1 y1 और इसके मौजूद है x2 y2। ओके, याद रखिए x1 y1 और x2 y2 हमने इसे मौजूद के नाम रख दिए। ओके, अब हमको a और b का दरमियानी फासला मालूम करना है। तो ए बी इज इक्वल टू फासले के ज़ाब्ते से डिस्टेंस फार्मूला क्या रहेगा, ए बी के बीच में क्या डिस्टेंस फार्मूला बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट में बनेगा ना, रूट है, रूट पहले रूट पढ़ेंगे, रूट जजर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे पढ़ेंगे, जजर में ए बी का जो फासला रहेगा वो जजर में इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब x2 हमारे फार्मूला लिख दिया हमने। x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x2 का मौजूद कितना है 4 है, तो यहाँ x2 के बदले में हम 4 रखेंगे। x1 कितना है 2 है, तो x1 के बदले में 2 रखेंगे। y2 कितना है तो 1 है, तो y2 के बदले में 1 रखेंगे और y1 कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। यहाँ कीमत रख रहे हम, x2 के बदले में 4 रखे, x2 4 है, x1 कितना है 2 है तो 2 रखे, y2 कितना है 1 है तो 1 रखे और y1 कितना है 3 रखे। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। याद रखिए माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। नफ़ी का मुरब्बा भी मस्बत होता है, मजबी का मुरब्बा हमेशा मस्बत होता है और मस्बत का मुरब्बा भी मस्बत ही होता है। याद रखिए, तो माइनस का मुरब्बा स्क्वायर भी यहाँ पे ये माइनस होता था ना, इसका स्क्वायर लेकिन प्लस ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और ये -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया। 4 और 4 कितना हो गया 8 को क्या करेंगे हम 4 2 ऐसे अदद से ज़रब करेंगे या ऐसे अदद में इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, अज़हर भी करेंगे, ताकि उसमें से एक अदद कम से कम किसी अदद का मुरब्बा होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे मुरब्बा, 4 दूनी 8 लिखा मैंने, 4 2 का मुरब्बा, इसलिए 2 जजर से बाहर निकलेगा और जजर में 2 रह जाएगा। ओके, तो ए बी डिस्टेंस ए बी कितना है, फिर फासला ए बी, ए और बी का दरमियानी फासला कितना रहेगा 2√2 रहेगा। कितना 2√2। ओके, अब इसी तरह दूसरा सवाल हम देखते हैं। देखो यहाँ पे P दिया गया और Q दिया गया, दो PQ का फासला मालूम करना है। हल लिखेंगे, PQ लिखेंगे, इसको x1 y1 कहेंगे और इसको x2 y2 कहेंगे। ठीक है, मौजूद को यहाँ फार्मूला लिखेंगे हम, दोनों के दरमियान में जनरल फार्मूला, उसका फार्मूला बनाएंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है, फासले का ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता लिखिए PQ बराबर x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। x2 की वैल्यू मालूम है वो -1 है, तो यहाँ x2 की वैल्यू हमने -1 रखे, माइनस की जगह माइनस लिखे। x1 की वैल्यू फिर माइनस है तो उसको यहाँ ब्रैकेट बनाने का, डबल माइनस होने की वजह से यहाँ गड़बड़ ना हो इसलिए इसको स्क्वायर बना दिया मैंने, सॉरी इसको ब्रैकेट बना दिया यहाँ पे ना, -5 लिखा। x1 की वैल्यू चूँकि माइनस है, ये पहले था इसलिए यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बनाना लाजमी हो जाएगा। ओके, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो x1 पहले से फार्मूले का माइनस है, x1 की वैल्यू खुद माइनस है, -5 को ब्रैकेट में लिखा हूँ, ब्रैकेट का स्क्वायर किया हूँ। y2 की वैल्यू कितनी है 3 रखे हमने यहाँ पे, माइनस की जगह माइनस रखे, y1 के बदले में कितना रखेंगे 7। ओके, अब इसको हम कॉस को पहले समझ लेते हैं, ये समझ में आया कीमत रखना। तो यहाँ पे कॉस समझ लेते हैं कि -1 ये -5 और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। +5 में से -1 चलेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4। देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करेंगे तो जमा हो जाएगा, जमा 5 हो गया, ये जमा 5 और नफ़ी 1, जमा 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, या 3 में से -7 जाएगा तो 7 नहीं जाता, मैंने 7 में से 3 निकालने का तो -4 रहेगा। मैंने पहले कहा आपको
कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है ना, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और नफी 4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, जमा 16। ठीक है, 16 और 16 कितना होगा 16 और 16 32 हो गया है ना, 32 हो गया। अब 32 के फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे करेंगे इसमें से एक अदद कम से कम किसी अदद का मुरब्बा होना चाहिए। तो 16 किसके बारे में आता है, सॉरी 32 किसके बारे में आता है 16 के। तो 16 दूनी 32, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 निकलेगा यहाँ पे 4√2। ए भी मालूम हो गया, ए भी नहीं बल्कि ये पी क्यू है। ओके, यहाँ फास्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे पी क्यू है। ओके, यहाँ डिस्टेंस हम पी क्यू लिख लेंगे, क्यों वो ए बी के बजाय यहाँ पी क्यू डिस्टेंस है, हम यहाँ पी क्यू कर लेते हैं इसको। और इस तरह से ये जो डिस्टेंस है हमको कैसे मालूम ये आप समझ गए है ना, पी क्यू कर लेते हैं यहाँ पर और इसको वापस हम अपने पोजीशन में जाते हैं स्लाइड को लेके। ठीक है, तो यहाँ तक हम फार्मूला देखिए, यहाँ पी क्यू था 16 दूनी 32 हुआ था, 16 को 2 से जब किए तो 32 होता है, 16 का जगह 4 निकला। और इस तरह से फासले आप मालूम कर सकते हैं, बाकी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला लिखना है, x1 y1 कहना है, एक कोऑर्डिनेट एक नुक्ते के कोऑर्डिनेट को या मुहद्दिरिन को, और दूसरे नुक्ते को x2 y2 लेना है और यहाँ फार्मूला लिखना है, वैल्यूज रखना है और आसानी से आपको हल करना है। ठीक है, और इस तरह से यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, मंदर झेल नुकात हम खती है या नहीं तय कीजिए। ये हम खती है कि नहीं ये हमको बताना है। एक खती ये नुकात दिए गए ए बी सी, कैसे पता चलेंगे हमको हम खती है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी मालूम कर लेंगे, डिस्टेंस बी सी मालूम कर लेंगे और डिस्टेंस ए सी मालूम कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि फासले के ज़ाब्ते से फासला मालूम कर लेंगे। तो देखिए चलिए हम यहाँ पे ए बी सी लिखा मैंने, ए के मौजूद ले लिया, बी के ले लिया। अब 3 नंबर दे सकते हैं आप, क्योंकि जितने नुकात रहेंगे उतने हम यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं और वैसे ही ज़ाब्ता बनाएंगे नंबरिंग देकर। वो कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ। देखिए फार्मूले के ज़ाब्ते से फासले के ज़ाब्ते से हमने ए बी लिखे, ए बी में क्या है x2 ए और बी के मौजूद 3 क्या है यहाँ पे x2 y2 और x1 y1। तो x2 y2 और x1 y1 में फार्मूला बना दिया हमने, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस 1। x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू रखें 2 है, x1 की वैल्यू रखें 1 है, y2 की वैल्यू रखें -5 है, y1 की वैल्यू रखें माइनस है। तो ये माइनस ब्रैकेट देखो, ये -5 है और ये y1 ये माइनस की जगह माइनस, y1 की जगह -3 इसलिए कॉस किया मैं। अब इसको अलमल करते हैं तो ये कितना बनेगा 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 में से 1 गया 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे -5 है, ध्यान दीजिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा, -5 + 3 कैसे हो जाएगा, ये माइनस को माइनस से ज़रब करने पर +3 हो जाएगा। तो -5 और +3 नफ़ी 5 और जमा 3, नफ़ी 5 जमा 3 2 होगा, नफ़ी 2 क्योंकि बड़ा अदद नफ़ी 2 का मुरब्बा हो गया। याद रखिए दोनों की जमा तफरीक करना है और आपको जमा तफरीक करने आती है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नफ़ी का हमेशा मुरब्बा मस्बत होता है। ओके, यहाँ पे 4 कितना हो गया, जज़र में 5 हो गया, ये भी मालूम हो गया हमको। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, बी सी में हम इसको मसला नंबर 1 कह देंगे, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस बी सी लेंगे। अब बी सी में मुहद्दिदिन का नाम क्या दिया हमने, x3 y3 x2 y2। तो यहाँ पे x3 माइनस x2 करने का, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 किए थे ना, अब यहाँ पे मुहद्दिद देखो बी सी मालूम कर रहे हैं, बी और सी का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं हम। तो बी सी में क्या है मुहद्दिद, ये कोऑर्डिनेट क्या है x3 है और x2 है। तो x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर कर देने का, यहाँ पर सिर्फ नंबरिंग चेंज हो रही है, फार्मूला वही है। और y3 माइनस y2 करने का, कि मुहद्दिद चेंज हो रहे हैं, दो नुकात में मुहद्दिद चेंज होंगे तो उनके बाद के नुक्ते के मुहद्दिद में से पहले नुक्ते के मुहद्दिद में को तफरीक करने का। बी सी में सी बाद का नुक्ता है और बी पहला नुक्ता है माना जाएगा। सी के मुहद्दिद में से बी के मुहद्दिद इनको तफरीक करने का। तो सी का मुहद्दिद x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। ओके, अब x3 की कीमत रखेंगे, x3 की कीमत कितनी है, -4 है, रखें यहाँ कीमत रखते हैं हम, x3 की कीमत कितनी है, -4 रखें, माइनस की जगह माइनस लिखिए। x2 की कीमत कितनी है, 2 है, 2 रख दिए। ओके, y3 की कीमत कितनी है, 7 है, 7 रख दिए। ओके, माइनस की जगह माइनस लिखे और y2 की कीमत कितनी है, -5, तो ये ब्रैकेट में लिख दिए। ओके, अब ये -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना, -6 हो गया यहाँ पर। और ये कितना होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, आपको मालूम है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करते हैं तो जमा हो जाता है। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते मजबूत रहेंगे दोनों जवाब, 36 और 144, 36 और 144 कितना हो गया, 180। 180 ऐसा अदद तलाश कीजिए जिसके ज़रब करने पे 180 होगा और वो एक अदद उसमें से कम किसी अदद का मुरब्बा होगा। यानी 36 को अगर हम 5 से ज़रब करते हैं
तो 36 पंजे 180 होता है, 36 6 का मुरब्बा है, तो 6 जज़र 5 जवाब है, 36 जज़र निकलेगा, 5 का जज़र नहीं निकलेगा। ओके, यहाँ पे जवाब हो गया। बी सी मालूम हो गया, मसवात नंबर 2 हमने बी सी मालूम कर ली। हमको 3 फासले मालूम करना है कि ए बी, बी सी और ए सी, 3 फासले मालूम करना है हमको पता चेक करना है कि नुकात हमगती है या नहीं है। तो यहाँ पे ए सी मालूम करेंगे आप, ए सी, तो ए और सी के मौजूदीन क्या है, ए और सी में क्या है, x3 है और यहाँ पे x1 है। ओके, तो यहाँ इस तरह से ज़ाब्ता बनेगा x3 माइनस x1, क्योंकि ए सी ले रहे हूँ, सी और ए के मौजूदीन देखिए, तो सी के मौजूद बाद का मौजूद नुक्ता है और ए पहला नुक्ता है ना, तो सी के मौजूदीन क्या है यहाँ पे x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। ओके, इस तरह से यहाँ लिख देंगे, बहुत आसान है। अब सी और ए के मौजूदीन में यहाँ पे हमने फार्मूला बनाए, x3 की वैल्यू -4 लिखे, चूँकि पहले लिखे जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस लिखे, x1 की वैल्यू रखे 1, y3 की वैल्यू रखे यहाँ पे 7 रख के, फिर माइनस की जगह माइनस, और y1 कितना है -3 है, तो इसलिए उसको ब्रैकेट के बाद में आ रहा है ना, नफी निशानी के बाद आ रहा है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखे होगी। -1 -4 -1 कितना हो गया, -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो गया, ये स्टेप रिपीट हो गई है, -5 हो गया। ओके, 7 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई की तो प्लस हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, साथ में 3 मिलाए तो 10 का मुरब्बा हो गया, 5 का मुरब्बा और 10 का मुरब्बा, 5 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 10 का मुरब्बा कितना होगा 100 और 25 कितना होगा 125 हो जाएगा। ये होगा 25 को 5 से ज़रब करेंगे तो 25 5 है 125, 25 का ज़्यादा निकलेगा यहाँ पे 5। इसी तरह से हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने 2 मिसालें आपको बता दिया कि कैसे हम तोड़कर लिखें यहाँ पे। ओके, इससे पहले भी मिसाल जा चुकी है। तो 125 का मतलब है 5 जज़र में 5, कैसे 25 को 5 से ज़रब करेंगे, 25 का जज़र 5 हो जाएगा और 5 जज़र में रह जाएंगे। ओके, अब हमको ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, ए सी मालूम है। अब इसको मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ, देखिए इसको मसला नंबर 3 काम है, तो मैं यहाँ पे अगले पेज पे लिख लेता है, इसको मैंने अगले पेज पे लिख लिया हूँ, ए बी लिखा हूँ, बी सी लिखा हूँ और ए सी लिखा हूँ। ओके, अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे एक शक्ल बनाए हुए हैं, देखो इस तरह से शक्ल बनेगी। ए बी डिस्टेंस कितना है √5 है, ए सी कितना है 5√5 है ना ए सी। अगर दोनों की जमा करते हैं, ए बी की डिस्टेंस ए बी की और डिस्टेंस ए सी की अगर हम जमा करते हैं तो डिस्टेंस बी सी हमको मिलता है। 5 जज़र में 5 में 1 जज़र 5 मिलाएंगे तो 6 जज़र 5 बन जाएगा। ओके, 6√5 बनेगा। ओके, तो ये इसका मतलब 2 डिस्टेंस की प्लस अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है तो इसका मतलब वो नुकात जो जिसकी वजह से डिस्टेंस मालूम करें वो नुकात एक ही ख़त पर वाक़ होना चाहिए। तो मसावत 1 2 3 की जमा करें, डिस्टेंस ए बी कितना था, डिस्टेंस ए बी में हम डिस्टेंस ए सी मिलाएंगे, डिस्टेंस ए बी 5 था, डिस्टेंस ए सी कितना है 5√5। ये 9वीं क्लास में हम एक मश्क में इसे मिसाल हल कर चुके हैं, इतनी मिसाल हमको पढ़ चुके हैं। ये 2 डिस्टेंस की प्लस करें तो तीसरा डिस्टेंस हमको मिल रहा है, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए सी में मिला रहे हैं तो दोनों की जमा करने पे कितना हो रहा है 6√5, और किसके बराबर हो रहा है, डिस्टेंस बी सी के बराबर हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि 2 डिस्टेंस की प्लस अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर है तो जो पॉइंट उसमें डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि दिए गए नुकात हम कर दिए। अगर ये 2 छोटे डिस्टेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 डिस्टेंस दिए गए हमको, 3 डिस्टेंस से अगर 2 छोटे डिस्टेंस की प्लस अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो रही है और उसमें एक पॉइंट कॉमन है, देखो इसमें एक पॉइंट क्या है कॉमन है, ए इसमें कॉमन है ए बी और ए सी में, है ना। तो 2 डिस्टेंस है ए बी और ए सी और उसमें कोई एक पॉइंट अगर कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है, ये शर्त है कि एक पॉइंट कॉमन भी होना चाहिए, और 2 छोटे डिस्टेंस की प्लस अगर बड़े डिस्टेंस के बराबर हो रही है तो वो नुकात जो होंगे, वो पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे, यानी कि हमखती होंगे। ओके, तो इस बात को याद रखिए कि नुक्ता मुश्तरक होना भी ज़रूरी है। जो नुक्ता मुश्तरक है उनकी ही प्लस करेंगे, या माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या मालूम करना है, एक ऐसा नुक्ता मालूम करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एक ऐसा नुक्ता मालूम करना है जो एक्स महवर पर है, कहाँ पर है, एक्स महवर पर है, ये हमको मालूम करना है, लेकिन वो नुकात ए और बी से हम फासला है, ए और बी से वो हम फासला है, इक्वी डिस्टेंस है।
यानी एक ऐसा नुक्ता है जो एक्स महवर पर है, वो नुक्ता हमको मालूम करना है, उसके मुहद्दी दिन हमको मालूम करना है, उसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम करना है, जो नुकात ए और बी से हम फासला है, हम फासला मैंने मसावी फासले पर है। तो फ़र्ज़ किया कि दिए गए नुकात ए और बी से हम फासला नुक्ता क्या है, पी है। हम क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, वो नुक्ता पी है जो एक्स महवर पर वाक़ है और ए और बी से हम फासला, हमको ए और बी से हम फासला नुक्ता मालूम करना है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। पी एक ऐसा नुक्ता है जो एक्स महवर पर है, एक्स एक्सिस पर है, और ए और बी से हम फासला है, हमने नुक्ता पी फर्स्ट कर लिए। अब हम इसका मतलब क्या होगा कि पी से ए जितने फासले पर होगा उतने ही पी से बी भी फासले पर होगा, है ना। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये हमको दिया हुआ है, बात समझ में आई कि नुक्ता पी जो है ए से जितने फासले पर है उतने ही बी से भी है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी रहेगा। यहाँ पे शाफी फिगर भी बना सकते थे हम। नुक्ता पी है जो एक्स महवर पर वाक़ है, इसलिए इसका वाई मुहद्दिद 0 होगा। नुक्ता पी जो है वो एक्स महवर पर है, एक्स महवर पर जो नुक्ता होता है उसका वाई मुहद्दिद 0 होता है, और वाई महवर पर जो नुक्ता होता है उसका एक्स मुहद्दिद 0 होता है। ये हम 9वीं क्लास की मुहद्दिद इल्म नज़र में आप पढ़ चुके हैं बात। तो नुक्ता पी का जो कि एक्स महवर पर है, इसलिए उसका वाई मुहद्दिद यानी पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, हैंस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि वाई मुहद्दिद 0 होगा। तो इसके देखो इस तरह से मुहद्दिद होंगे, ओके। पी के मुहद्दिद जो होंगे एक्स और 0 होंगे, ओके, क्योंकि नुक्ता पी कहाँ पर वाक़ है, एक्स महवर पर, और एक्स महवर पर जो भी नुक्ता होता है उसका वाई मुहद्दिद 0 होता है, और वाई महवर पर जो नुक्ता होता है उसका एक्स मुहद्दिद 0 होता है। ये 9वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ ये समझ में आपको पी ए बराबर पी बी क्यों है, क्योंकि पी जो है ए से जितने फासले पर है उतने ही बी से है, तो इसलिए पी ए बराबर पी बी हमको दिया हुआ है, और नुक्ता चूँकि एक्स महवर पर है इसलिए उसका वाई मुहद्दिद 0 है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये हमको लिखना है। तो उर्दू वाले उर्दू के सेंटेंस लिखेंगे और सेमी इंग्लिश वाले सेमी के सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो पी के लिखा मैंने, ए लिखा और बी लिखा। अब पी ए और पी बी एक दूसरे के बराबर है, तो पी ए में हम फासले का ज़ाब्ता बनाएंगे और पी बी में बनाएंगे, ओके। तो इसके मुहद्दिद मैंने ले लिया यहाँ पे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ना भी लेते हुए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से आप लेंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी सॉल्व करने की, स्टडी करने की। तो हमने यहाँ पे हमको पता है पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्यों, क्योंकि पी जो है ए और बी से हम फासला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पी ए के लिए ज़ाब्ता हमने बनाए, ये पी ए के लिए ज़ाब्ता है, कौन सा ज़ाब्ता है, फासले का ज़ाब्ता। तो पी ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 माइनस x1, ब्रैकेट कस कर लेंगे, प्लस y2 माइनस y1। अब पी बी है, पी बी को देखिए, तो पी बी में क्या है, x3 y3 और x1 y1 में बनेगा ज़ाब्ता। तो x3 माइनस x1, क्योंकि पी बी की बात चल रही है ना, और ब्रैकेट कस कर लेंगे, y3 माइनस y1 ब्रैकेट कस कर लेंगे, जज़र लेंगे। अभी जज़र दोनों जानिब अगर मुरब्बा कर लेते हैं तो जज़र हट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया मैं। चलिए हम जज़र भी हटा सकते थे। तो x2 की कीमत कितनी है, x2 माइनस x1, तो x2 की कीमत कितनी है, -3 है, और x1 की कीमत कितनी है, x है, x1 की जगह x लिखेंगे, ओके, क्योंकि हमको p के कोऑर्डिनेट मालूम करना है ना, नुक्ता p के कोऑर्डिनेट मालूम करना है। एक कोऑर्डिनेट तो मालूम है, हमको सिर्फ x की वैल्यू मालूम करना है यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे x1 की जगह x रखेंगे, ब्रैकेट कस कर हो गया। y2 की वैल्यू यहाँ पे y2 का कोऑर्डिनेट है, y2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है, और y1 कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, y1 यहाँ पर 0 है, तो 0 रखेंगे, ओके। और इसी तरह से x3 यानी कि पी बी में हमने x3 लिया, समझे ना, पी बी पी और बी के कोऑर्डिनेट में हमने फार्मूला बनाया। यहाँ पे x3 की जगह हमने 1 रखेंगे, माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे, x रख के, ओके, ब्रैकेट कस कर, प्लस की जगह प्लस, y3 की जगह हमने -4 रखे, और y1 की जगह 0। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x महवर पर एक ऐसा नुक्ता मालूम, अच्छा यहाँ पे जो सवाल अभी आ गया, यहाँ पर ये सवाल है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे दोनों जानिब, मुरब्बा लेंगे तो जज़र जो है दोनों जानिब का हट जाएगा, ओके, दोनों जानिब का जज़र हट गया। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर देखो माइनस भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये माइनस और माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों अर्कान, माइनस और माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो ये बनेगा x+3, क्या बनेगा ये, x+3 ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा, और ये 4 का मुरब्बा क्या बनेगा, 16। बात समझ में आई। और इसी तरह से 1 माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की अदद की अलामत माइनस नहीं है, इसलिए माइनस कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे दोनों अरकान की जो अलामत है, निशानी है, वो माइनस है, इसलिए माइनस कॉमन निकाल दिया मैं,
और माइनस कॉमन निकाल के वो स्क्वायर हो जाएगा उसका, है ना, तो उसका वो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब ये 1 माइनस का ब्रैकेट और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है बट, और जज़र की निशानी कहाँ चलेगी, क्योंकि दोनों जानिब होने की वजह से जज़र की निशानी यहाँ से हट जाएगी। हम मुरब्बा करने पर लिख सकते हैं, यहाँ पे मुरब्बा कर लेंगे या स्क्वायर कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए जज़र भी हट गया। अभी 16 जो ये भी घट जाएगा, 16 घट गया। अब क्या बचा, x प्लस 3 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर, ये स्क्वायर भी चला जाएगा जज़र लेने पर, तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना, x को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो x और x 2x हो जाएगा, और 1 माइनस 3 को राइट साइड लेकर आएंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स की वैल्यू मालूम की हमने यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट मालूम किए, तो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, p के कोऑर्डिनेट रहेंगे यहाँ पर, क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे, यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट रहेंगे -1 एंड -1। ओके, एंड क्या रहेंगे यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे हमको लिखना है -1। ओके, तो इस तरह से हमने जो सवाल को समझा है, ये सवाल यहाँ तक हमने सवाल को समझा बच्चों। देखिए ये सवाल यहाँ तक समझा हमने, तो यहाँ बयान में लिखेंगे हम दिए गए नुकात ए और बी से हम फासला नुक्ता क्या रहेगा, पी है, लेकिन उसके मुहद्दिद हमने मालूम किया। यहाँ पर ये मुहद्दिद मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 0 1 जो एक्स महवर पर वाक़ई, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से हमने नुक्ता पी के मुहद्दिदीन मालूम किए, यानी नुक्ता पी का मकाम मालूम किए कि वह एक्स महवर पर -1 पर रहेगा। ओके, क्योंकि वो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट उसका -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिखाइए कि नुकात पी क्यू आर क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस के रास है, यानी कि ये पी क्यू आर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है या क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस बनता है पी क्यू आर से, यानी कि इसको जोड़ेंगे नुकात पी क्यू आर तो क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस बनेगा, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है हमको जो भी शक्ल बताना होंगी उस शक्ल की हमको खुसूसियात मालूम होना चाहिए। तो क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस की खुसूसियात क्या है कि वित्र का मुरब्बा बाकी, यानी कि बड़े ज़िले का मुरब्बा बाकी 2 ज़िले के मुरब्बे के जमा के बराबर होता है। अगर हम ये साबित कर लेंगे तो हम यहाँ पे ये अगर हम साबित करते तो इसका मतलब मुसल्लस क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर जो नुकात हैं ये बताना है हमको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। अब इसका मतलब ये डिस्टेंस की बात यहाँ पर आ रही है, ट्रायंगल बना सकते हैं आप। यहाँ पे पी क्यू आर लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट के नाम दे दिए x1 y1 x2 y2, ओके दे दिए। जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं पूरी मश्क एक जैसी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें चेंज है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के मुताबिक। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लिया पी क्यू में, पहले पी क्यू मालूम करेंगे, फिर क्यू आर मालूम करेंगे, फिर पी आर मालूम करेंगे। 3 साइड मुसल्लस के 3 ज़िले होते हैं, 3 ज़िलों की लंबाई मालूम करेंगे। तो पहले पी क्यू ज़िला मालूम कर लेंगे, फिर क्यू आर मालूम करेंगे डिस्टेंस, और फिर पी आर मालूम करेंगे। तो पी क्यू में फार्मूला बनेगा, पी क्यू में फार्मूला बना x2 - x1, ये आपको समझ में आ गया, ये याद भी हो चुका होगा, ये फार्मूला बना। अब यहाँ पे वैल्यू रखे x2 की कितनी है 2, x1 की -1 -2, ओके ये -1। y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, ओके। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है प्लस, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 में से 2 गया तो 0, इस 0 का स्क्वायर यानी कि 0। ओके समझ में आया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट किया हूँ, अभी आप इतने सारे सवाल हल हो चुके हैं एज इट इज़। तो आप अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 2 में 2 मिला देंगे प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस हो गया 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 16 का जजर लेंगे तो कितना आएगा पी क्यू कितना आया 4, मालूम हो गया। ओके आप किसको मालूम करेंगे क्यू आर में फार्मूला बनाएंगे, क्यू आर में फार्मूला बनाएंगे 3 में और 2 में फार्मूला बनेगा 3 - 2 है ना, x3 - 2 x2 ब्रैकेट स्क्वायर y3 - y2 ब्रैकेट स्क्वायर बना। x3 की वैल्यू कितनी है 2 है, x3 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, -2 यहाँ पे माइनस की जगह -2 की जगह, y3 कितना है 7 रखे, माइनस y2 कितना है 2, तो 2 में से 2 गया 0 हो गया, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ओके ये स्टेप रिपीट हो गया, ठीक है तो 25 हो गया है ना, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर 25, और 0 तो 0। 25 किसका जजर है मुरब्बा है 5 का, तो 5 क्यू आर कितना आया 5, पी क्यू मालूम हो गया क्यू आर मालूम हो गया। ओके इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब क्या मालूम करना है पी क्यू मालूम किए क्यू आर मालूम किया, अब क्या मालूम करना है पी आर मालूम करना है। पी आर मालूम करें पी आर x3 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर x पी और r के कोऑर्डिनेट में हम फार्मूला बनाएंगे x3
माइनस x1 y3 माइनस y1। ओके, ये नहीं भी बनाए तो चलेगा, आपको एक बार बना दिए काफ़ी है, लेकिन आप अगर ये लिखेंगे तो इससे आपको कीमत रखने में आसानी होगी, भूल नहीं हो जा पाएंगे। ओके, तो लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। x3 की वैल्यू 2 रखे, माइनस की जगह माइनस, x1 की वैल्यू माइनस है, -2 है तो -2 रखे। ओके, ब्रैकेट स्क्वायर किए, y3 की वैल्यू रखे 7 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 में 2 मिलाए 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया, 5 का मुरब्बा। ओके, 16 में 25 मिलाए तो जज़र में 41, कितना हो रहा है जज़र में 41। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमको क्या साबित करना है कि जो बड़ा ज़िला है उसका जो मुरब्बा है बाकी दो छोटे जो ज़िले हैं उनके मुरब्बों की जमा के बराबर हो। ये बड़ा कैसे होगा, क्योंकि 41 से 36 से बड़ा है, यानी कि 6 के मुरब्बे से बड़ा है ना, 6 के मुरब्बे से बड़ा है ना जज़र 41, चूँकि 5 है, 5 25, 5 का मुरब्बा 25 है और 6 का मुरब्बा 41 है, इसका जज़र 6 से ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये बड़ा ज़िला है, तो हम क्या करेंगे, छोटे दो ज़िलों की जमा करेंगे। तो एक और दो, तो पी क्यू का स्क्वायर लेंगे और क्यू आर का स्क्वायर, छोटे दो ज़िले, पी क्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 41। ओके, और पी आर का स्क्वायर मालूम करेंगे, इसको मसला नंबर 4 कहेंगे और पी आर का स्क्वायर मालूम करेंगे। देखो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, पी आर का अगर हम स्क्वायर मालूम कर ले तो 41 हो जाएगा, 41 बराबर 41, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर 41 है, और पी आर का अगर हम स्क्वायर मालूम करते हैं तो वो भी 41 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ साबित हो गया कि दो ज़िले के मुरब्बे की जमा तीसरे ज़िले के मुरब्बे के बराबर होती है। जैसे 41 का मुरब्बा 41 होगा ना, इसका मतलब पी क्यू, ये इसकी कीमत रखेंगे पी आर की, ये पी आर है ना, ये पी आर है कि नहीं, पी आर है, ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें पी आर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ जैसे रट जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर 41 हो जाएगा, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू के मुरब्बे की जमा क्यू आर के मुरब्बे की जमा, दोनों की जमा के बराबर पी आर का मुरब्बा हो रहा है, यानी दो ज़िले के मुरब्बे का मजमुआ तीसरे ज़िले के बराबर हो रहा है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, दैट मीन्स थर्ड साइड जो होगा वो क्या होगा, वो हाइपोटेनस होगा, वित्र होगा, और एक उसके सामने का जाविया जो होगा 90 दर्जा होगा, यानी कि फीस अवर इसके मसले के अक्स से ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट से। ठीक है, हाँ देखिए मैंने पी आर का स्क्वायर यहाँ पे लिया था, बाद में अपेयर हुआ है, पी आर का स्क्वायर 41 है ना। ओके, तो इस तरह से पी आर का स्क्वायर 41 है, पी आर का स्क्वायर 41 है, ये इसका मतलब तो बराबर एक दूसरे के। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी शक्ल अगर ऐसी आती है, जैसे कि मुतवाज़िल आपको साबित करना है, तो मुतवाज़िल अज़ला यानी कि पैरेललोग्राम आपको साबित करना है, तो उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल बताना होंगे। आपको मुरब्बा साबित करना है तो उसके चारों ज़िले मसाई बताना होंगे। आपको मुय्यन साबित करना है, तो इस तरह से कोई भी शक्ल आपको साबित करने के लिए, नुकात राज साबित करने के लिए उसकी शक्ल की खुसूसियत मालूम में रखना है बस शॉर्ट में, बाकी डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और जवाब इस तरह से आ जाएगा। तो अजीज तरह एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, मुतवाज़िल शो द पॉइंट्स, ये मुतवाज़िला बताना है हमको। मुतवाज़िला के बारे में क्या जानते हैं हम, पैरेललोग्राम बताना है, पॉइंट की पी क्यू आर एस से मिलकर जो शक्ल बनेगी वो पैरेललोग्राम, ये हमको बताना है कि पैरेललोग्राम है। तो हम पैरेललोग्राम यानी कि मुतवाज़िला के बारे में क्या जानते हैं कि इसके मुकाबिल के ज़िले हमको मसावी बताना है, मसावी बताना है, क्योंकि यहाँ पे मुतवाज़ी बता सकते हैं इसकी, लेकिन यहाँ पर अभी डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस से मालूम करें तो पी क्यू जितना डिस्टेंस है उतना ही एस आर होना चाहिए, और क्यू आर जितना है उतने अगर पी एस है तो इसका मतलब मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हो गए तो वो मुतवाज़िला हो जाएगा। तो हम मालूम करते हैं, थोड़ा फास्ट लिया, 4 नुकात लिया मैंने, देखो 4 नुकात के मुहद्दिदीन के नाम दिया। पी क्यू मालूम करें, यहाँ पे पी क्यू है ना, पी क्यू में ज़ाब्ता बना x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर बना, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। ओके, पी क्यू में हमने लिस्ट बनाए, वैल्यू रखे x2 की 7, x1 की 2, y2 की 3, है ना, समझ में आ गया, चुका हूँ मैं समझता हूँ। ये कीमत रख रहे हैं हम, 7 में 2 गया 5 का मुरब्बा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाए 50, 25 + 25 50 को 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5√2 हो गया। पी क्यू मालूम हो गया। अब क्यू आर मालूम करेंगे, x3 और x2 में फार्मूला बना लेंगे, इसको इक्वेशन में x3 क्यू आर। चलो एस आर मालूम करें, पी क्यू मालूम करें, यहाँ पे पहले पी क्यू मालूम करें, पी क्यू के सामने कौन सा ज़िला है, एस आर है, तो हम एस आर मालूम कर लेते हैं। एस आर देखिए, एस आर में क्या है, x4, ये आर एस बोल सकते हैं इसको, x4 माइनस x3 y4 माइनस y3। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला रखे, कीमत रखे इनकी, x3 y4 की कीमत रखे, y3 की कीमत रखे, यहाँ से देख के कीमत रख दी। ओके, 6 में से 11 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा ब्रैकेट स्क्वायर,
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1 -6 -5 हो जाएगा। देखो -6 है, माइनस को माइनस से मतलब मल्टीप्लाई की तो +1 हो गया, -6 +1। कीमतें तो अपना आपको आ चुकी है, -6 +1 -5 होगा, -5 का भी स्क्वायर 25 होगा और प्लस 25 कितना हो गया 50। वही सेम है, सेम जवाब यहाँ पे आ रहा है। तो 5√2 पे देखो PQ जितना है उतना ही SR आया है ना। PQ की लंबाई डिस्टेंस PQ = डिस्टेंस SR, PQ की लंबाई जितनी ही उतनी SR की आ रही है। इन्हें एक जोड़ी साबित होगी। दूसरी जोड़ी साबित करेंगे, देखेंगे कौन सी जोड़ी लिए, QR लिए, QR का है, QR दिख रहा है, QR 3 और 2 में हम यहाँ फॉर्मूला बना लिए है ना, 3 x3 - x2, QR ले रहे हैं ना डिस्टेंस QR, x3 - x2 y3 - y2। ये बात समझ में आ गई आपको कि कैसे यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। ओके, तो 11 QR x3 है ना, 11 है और x2 कितना है 7 है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, y3 -1 है और y2 कितना, सॉरी y2 x3 है ना, y3 कितना है यहाँ पर -1 है, -1 लिखे y3 और माइनस की जगह माइनस और y2 कितना है 3 है, 3 रख दिए तो कितना बनेगा 4 और ये कितना बनेगा -4, 4 का स्क्वायर 16 16 दूनी 32 32। ओके, जजर में है 32 नहीं 16 दूनी 32, कितना बना यहाँ पे 4 जजर में 2 बना। ओके, 4 का जजर निकला, 16 का जजर 4, ओके 4 जजर में 2। ऐसी मिसालें पूरी मश्क इसी पे डिपेंड कर रही है। अब हम QR मालूम किए, अब उसके बाद क्या मालूम करेंगे, PS का है PS। ओके, 4 और 1 में फार्मूला बनाए, 4 और 1 में फार्मूला बनाया ना, 4 और 1 में है ना, बहुत सिंपल है। x4 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 2, y4 की वैल्यू -6, माइनस की जगह माइनस, y1 की वैल्यू -2 ब्रैकेट में लिखिए, 6 में से 2 गया। सिर्फ माइनस प्लस में पूरा केयरफुल रहना है आपको, जरा भी माइनस इधर हो जाता, इधर उधर होगा तो आपको पूरा जब गलत हो सकता है, वहाँ पे स्टेप गलत हो सकती है। 6 में से 2 गया, 4 बना, 4 का स्क्वायर लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -6 + 2 -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, -6 + 2 हो जाएगा, ये -6 + 2 नफ़ी 6 जमा 2 कितना हो गया, नफ़ी 4 हो गया। इसके लेंगे 16 16 16 2 32 बनेगा, 32 का मतलब 4 जजर में 2 है ना, 32 का मतलब 4 जजर में 2 हो गया। तो PS जितना है उतने की बार है। तो हम अगर इक्वेशन 1 2 3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो PQ किसके मसावी आया, SR के, और QR किसके मसावी है, PS के। इसका मतलब ये मुकाबिल के ज़िले हैं, और मुकाबिल के ज़िले अगर मुतमासिल होते हैं, किसी ज़वारबतुल असलात के मुकाबिल के ज़िले अगर लंबाई में मसावी है, मुतमासिल है, the opposite sides of quadrilateral is congruent, then the quadrilateral is parallelogram। अगर मुकाबिल के ज़िले मसावी हैं तो वो ज़वारबतुल अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला होता है। ओके, ये मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है। हाँ, तो ये पैरेललोग्राम है और साबित हो गया। तो अजीज़ तलबा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट मश्क देखने के लिए दूसरी वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।